Hello viewers, welcome to our AN एजुकेशन यूनिट। देखिए, ये मैं इतने बार बोल चुकी हूँ ना कि ये मेरा आदत बन चुका है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा चैनल जो है AN एजुकेशन यूनिट, ये अभी जो है एक भी वीडियो आपको नहीं दिख रहा होगा और एकदम से वो चैनल जो है आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जो भी हो वो चैनल में कुछ प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आप लोग बिल्कुल नहीं टेंशन लीजिए, हम लोग अपनी तरफ से अपना 100% आप लोगों को देंगे ताकि आप लोगों का पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। जो बैच में है उन लोगों के लिए, उन लोगों को तो एक क्लास मिल भी चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। चैनल वालों को भी बोलूँगी और बैच वालों को भी। बस हम लोग जो है ना, ऐसा है कि चैलेंजेस हमें बहुत पसंद है और गिरकर उठना भी आता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ, सिलेबस लगभग कवर था हमारा और चैनल में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। हो सकता है हमें वो वापस मिल जाए। पॉजिटिव भी हमें सोचना चाहिए कि शायद मिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि अभी तक जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो लोग रिकवर किए हैं। बाकी तब तक भी, जब तक वो वापस मिलता है, वापस सारा वीडियोस आने तक, चैनल आने तक, आप लोगों का पढ़ाई में कोई कमी ना रहे, इसके लिए हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों को यही कहूँगी कि जिस तरह से आप लोग AN एजुकेशन यूनिट को सपोर्ट किए थे, अपना प्यार दिए थे, उसी तरह न्यू एजुकेशन यूनिट को भी सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता नहीं है, ठीक है, कि हमारा चैनल में कुछ प्रॉब्लम है और हम फिर से एक दूसरा चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये चीज़ पता नहीं है। तो आप लोग हो सके, अगर आप लोगों को सही लगता है तो शेयर भी कीजिए। बाकी देखिए, पद की पहचान का MCQs आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए। पता है आप लोगों को कि इसका हम कंसेप्ट कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं अगर 2-3 दिन में सब कुछ वापस नहीं मिलता है, मिल जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है मिल जाएगा। आप लोग भी दुआ कीजिए कि चैनल जैसे वापस मिल जाए हमें। और अगर फिर भी अगर कुछ भी होता है तो कंसेप्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए। पथ, मंजिल, शक्ति। तो यहाँ पर याद रखिए, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ कंटक किसका प्रतीक है। ठीक है, ये जो पंक्ति है, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, यहाँ पर जो कंटक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये कंटक किसका प्रतीक है। बाधा, कांटा, जंगल, सुख। तो याद रखिए, यहाँ जो कंटक है वो बाधा का प्रतीक है। ठीक है, कभी कहते हैं कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ पर कंटक जो है बाधा का प्रतीक है, मतलब जिस रास्ते पर हम चलते हैं वहाँ पर अगर कांटा सामने आए, इसका मतलब ये है कोई बाधा अगर सामने आए, उस हिसाब से यहाँ पर कंटक का अर्थ होगा बाधा। कंटक जो है वो उसका किसका प्रतीक है, बाधा का प्रतीक है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कभी क्या कह रहे हैं कि कंटकों की अनोखी सीख जो है वो क्या सीख है कि वो जो है भले ही आसमान के तरफ उसका निगाह हो, लेकिन उसका पैर हमेशा से जमीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका सही है। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, यहाँ पर कंटक जो है बाधा का ही प्रतीक है। रास्ते पर कांटा का आने का मतलब होता है बाधा आना। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा जीवन किससे भरा हुआ है। कंटक, सुंदरता, अनिश्चितता। तो याद रखिए, हमारा जीवन जो है अनिश्चितता से भरा हुआ है, मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वप्न कब सफलता का माध्यम बनता है। ठीक है, स्वप्न कब सफलता का माध्यम बनता है, मतलब सफलता प्राप्ति के लिए स्वप्न कब माध्यम बनता है, ये आपसे कभी यहाँ पर पूछा गया है। स्वप्न के साथ सत्य रहने से, स्वप्न में खो जाने से, मंजिल को पा लेने से।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आप लोग जो है मंजिल को पा लेने से और स्वप्न के साथ सत्य रहने से में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो याद रखिए स्वप्न कब सफलता का माध्यम बनता है। ये जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन आपका ए होगा। स्वप्न के साथ सत्य रहने से, अगर हम सपन जो भी हमारा सपना है उसके साथ साथ सत्य जो है, जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक स्थिति है हमारी, उससे अगर हम जुड़े हुए रहते हैं तभी जो है सफलता हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, कैसी सीख प्राप्त करने की प्रेरणा कवि देते हैं? रक्त की दो बूंद से दुनिया डूब जाती है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, स्वप्न केवल आनंद देता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि कैसी सीख प्राप्त करने की प्रेरणा कवि देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखिएगा, पहला ऑप्शन में था आपका रक्त की दो बूंद से दुनिया डूब जाती है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, स्वप्न केवल आनंद देता है, आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी पर पैर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिएगा कवि के हिसाब से जो कवि कहते हैं कि कैसी सीख जो है प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं कवि। ठीक है, मतलब हमें सीख प्राप्त करना चाहिए, बहुत सारा चीज़ को सीखना चाहिए। उसमें से क्या सीखना चाहिए ना, हमें ये सीखना चाहिए कि आँखों में स्वर्ग और पृथ्वी पर पैर होना चाहिए। ठीक है, आँखों में स्वर्ग, पृथ्वी पर पैर होना चाहिए। ठीक है, ये सीख जो है ये हमें हमेशा से इस सीख को ध्यान में रखना है और इसको सीख लेना है कि हमारा पैर जो है हमेशा ज़मीन पर होना चाहिए, पृथ्वी पर होना चाहिए। मतलब हम वास्तविक जीवन से हमेशा जुड़े हुए हमें रहना है, वास्तविक जीवन से। और उसके साथ साथ आँखों में स्वर्ग, यानी कि आँखों में हम सपना लेकर चल सकते हैं लेकिन वास्तविक जीवन से जुड़कर चलना है। क्वेश्चन नंबर 6, आँखों में हो स्वर्ग पर पैर पृथ्वी पर टिके हो, इस पंक्ति से क्या आशय है? कभी यहाँ कहते हैं आँखों में हो स्वर्ग पर पैर पृथ्वी पर टिके हो, इससे आशय क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? उच्च अभिलाषी बनना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, उच्च अभिलाषी बनने के साथ साथ अपनी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिए यहाँ पर दिया गया था आपका क्वेश्चन कि आँखों में हो स्वर्ग पर पृथ्वी पर पैर होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर पैर होना चाहिए, आँखों में स्वर्ग होना चाहिए। ये जो है इससे हम यही समझते हैं, यहाँ पर यही बोला गया कि उच्च अभिलाषी बनने के साथ साथ अपनी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति का आशय क्या है? रास्ते पर देखकर चलना चाहिए, जीवन पथ पर चलने से पहले उसका ज्ञान करना, दूसरों की सहायता से पथ पर चलना। देखिए, दूसरों की सहायता से आप कभी भी अपने पथ पर नहीं चल सकते, सिर्फ सहायता से नहीं चल पाइएगा। रास्ते पर देखकर चलना चाहिए, ये तो है कि रास्ते पर देखकर चलना चाहिए, लेकिन पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले से कभी का मतलब है कि जीवन पथ पर चलने से पहले उसका ज्ञान कर लेना चाहिए। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार उसका ज्ञान भी जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन की सफलता निहित है, जीवन की सफलता किसमें निहित है? संघर्ष में, अवयव में, सही पथ में। तो याद रखिए जीवन की सफलता जो है संघर्ष में निहित है। जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करते हैं तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको किसी भी तरह का सफलता मतलब पाने के लिए आपको किसी भी तरह का संघर्ष करना ही पड़ता है, संघर्ष के बाद ही हमें सफलता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, पद की पहचान कविता के कवि हैं निराला बच्चन दिनकर। तो याद रखिए हरिवंश राय बच्चन जी जो है ये पद की पहचान कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस बात पर दिन बिताना व्यर्थ है? पथ पर चलने की, राही के बारे में सोचने की, पथ अच्छा है या बुरा? तो याद रखिए पथ अच्छा है या बुरा, इस बात पर दिन बिताना व्यर्थ है। ठीक है, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कोई एक लक्ष्य बनाकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हमें वहाँ पर थोड़ा विश्वास भी रखना होगा। पथ अच्छा है या बुरा है, ये सोचकर अपना समय को व्यर्थ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या समझ लेने से पथिक की यात्रा सरल बनेगी? पथ को अच्छा
राही को अच्छा मंजिल को अच्छा। देखिए, राही को अच्छा मंजिल को अच्छा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये सबसे ज़्यादा सही है। ये बिल्कुल पंक्ति से लिया गया है कि पथ को अच्छा समझ लेने से पथिक की यात्रा जो है सरल बनती। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, पथिक की यात्रा कैसे सरल बनती है? पथ को अच्छा समझने से सरल बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, सफल पथिक के मन में कैसा विश्वास छुपा है? पथ श्रेष्ठ है, मंजिल पाने की इच्छा दृढ़ है, पथिक श्रेष्ठ है। याद रखिए, पथिक श्रेष्ठ नहीं होगा, पथ श्रेष्ठ होगा। सफल पथिक के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि पथ श्रेष्ठ है, और ये विश्वास जिनके अंदर में होता है वही लोग सफल पथिक भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ में कब डेस के सर मिलेंगे? तो यहाँ याद रखिए, पथ की पहचान कविता में दिया गया है कि कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे, ये अनिश्चित है। ठीक है, याद रखिएगा, कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। सर जो है ये कंटक के सर होगा। ठीक है, कब सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पथ की पहचान कविता के अनुसार लोग पथ पर क्या छोड़कर जाते हैं? रास्ते की निशानी, पैरों की निशानी, मंजिल की निशानी। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। पथ की पहचान कविता में कवि बताते हैं कि लोग पथ पर पैरों की निशानी छोड़कर जाते हैं। ठीक है, ये मुख होकर भी बहुत कुछ बोलता है, क्या? पैरों की निशानी। क्वेश्चन नंबर 15, रास्ते का एक कांटा किसका दिल चीर देता है? पाँव, हाथ, राही। तो याद रखिए, रास्ते का एक कांटा जो है ये पाँव का दिल चीर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। रास्ते का एक कांटा जो है ये पाँव का दिल चीर देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राह में चलने वालों की संख्या कितनी है? हजार, लाख, अनगिनत। 16 नंबर क्वेश्चन याद रखिए, राह में चलने वालों की संख्या जो है ये अनगिनत है। ठीक है, 16 का सी ऑप्शन आपका सही है। राह में चलने वालों की संख्या जो है अनगिनत है। क्वेश्चन नंबर 17, बटोही को पथ की पहचान कब कर लेनी चाहिए? मंजिल से पहले, चलने से पहले, किसी के बोलने से पहले। याद रखिए, बटोही को पथ की पहचान जो है चलने से पहले कर लेनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पथ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले उसका पहचान कर लेना चाहिए। पथ की पहचान पहले कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दिया है कि बटोही को पथ की पहचान कब कर लेनी चाहिए? चलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 18, कौन मुख होकर भी बहुत कुछ कहती है? पथ, पैरों की निशानी, बटोही। याद रखिए, यहाँ पर कभी पैरों की निशानी के बारे में कहते हैं कि मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मुख यानी कि चुप होकर। क्वेश्चन नंबर 19, कवि के अनुसार हमारे जीवन पथ की कहानी कहाँ नहीं लिखी है? पुस्तकों, इतिहास के पन्नों, राहों। तो याद रखिए, कवि के अनुसार हमारे जीवन पथ की कहानी जो है ये पुस्तकों में नहीं लिखी है। ठीक है, जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी है, ऐसा कौन कहते हैं? कवि हरिवंश राय बच्चन जी। पथ की पहचान कविता के माध्यम से हमें ये बोलते हैं कि हमारे जो जीवन की जो हम जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारा पथ कैसा होगा, जीवन पथ कैसा होगा, इसके बारे में कोई पुस्तक में नहीं दिया है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वप्न और कल्पनाओं की भी अपनी डेस होती है। उदासीनता, ध्येय, लक्ष्य, मनमानी। तो याद रखिए, 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही है। स्वप्न और कल्पनाओं की भी अपनी लक्ष्य या ध्येय होती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वप्न जब आंखों के नीड में उपजते हैं तो उनका डेस होता है। लक्ष्य, विरोध, अपमान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम सपना देखते हैं, ठीक है, आंखों की नींद में उपजते हैं, क्या उपजते हैं? स्वप्न उपजते हैं। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, आंखों की नींद में स्वप्न उपजते हैं, तो तब क्या है ना, उसके बारे में बोला गया है, तो उनका क्या होता है? लक्ष्य होता है। स्वप्न जब आंखों की नींद में उपजते हैं तो उनका लक्ष्य होता है। उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, उसका भी कोई एक लक्ष्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 22, स्वप्न डे से और सत्य डेज 2 और 200, मतलब स्वप्न 2 सत्य 200। यहाँ पर स्वप्न को कम सत्य को ज़्यादा बताया गया। दूसरा ऑप्शन में है 200 जो है सत्य है, 200 जो है स्वप्न है और सत्य जो है 2 है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है अनगिनत सत्य है, अनगिनत स्वप्न है और 200 सत्य है। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये लाइन बस इतना याद रखिए, स्वप्न 2 सत्य 200, दोनों में 2 लगेगा, एक सिर्फ 2 है और दूसरा में 200 है। सत्य ज़्यादा है, ये याद रखिए। कवि का कहना ही है ये कि हम सपना जरूर देखें लेकिन वास्तविकता से जुड़े रहें। वास्तविकता से जुड़े रहने का मतलब है सपना कुछ टाइम के लिए हम देखते हैं, कुछ समय के लिए हम वो सपना देखते हैं कि जैसे कि अभी मान लीजिए आप लोग ये सोचने में लग जाए कि हम लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हम भी गवर्नमेंट स्टाफ होंगे, तो वो सपना है आपका, उसको कुछ टाइम के लिए सोचिए, पूरा टाइम पढ़ने में मेहनत करने में लगाइए। ऐसा ना हो कि आप मेहनत कम टाइम के लिए कर रहे हैं और सपना जो है ज़्यादा टाइम के लिए देख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कवि का कहना है कि सपना अगर 2 है तो सत्य 200 होना चाहिए। यहीं तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लगभग 22 क्वेश्चंस था आपके पद की पहचान कविता से। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप लोगों का कुछ लॉस होने वाला है। हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों के पास में बहुत सारा पीडीएफ अभी भी है, आप लोग पीडीएफ से पढ़िए। कंसेप्ट एमसीक्यू सबका पीडीएफ भी है आपके पास, और वीडियोस था जो अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ से पढ़िए। पीडीएफ से भी अगर आप लोग पढ़िएगा वो सेम चीज़ें आप पढ़िएगा, लेकिन कंसेप्ट वगैरह जो होता है, एमसीक्यूज जो है डिस्कशन में ज़्यादा अच्छा से आप लोग समझते हैं, वो हम भी समझ रहे हैं। जल्द से जल्द सबको कवर कर लेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि हो जाएगा शायद। देखिए, थोड़ा टाइम हमें दीजिए, शायद हम लोग वापस उसको रिकवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पीडीएफ से पढ़िए और जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उससे पढ़िए। मेहनत करते रहिए, अपने तरफ से कोई भी कमी नहीं रखिए। और चैनल जो है, पता है आप लोगों को कि क्या हुआ है, तो अगर आप लोगों को सही लगता है तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और देखिए, पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए इसी वीडियो का जो आपका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पिन किया हुआ ऑप्शन आपको मिले, पिन किया हुआ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा।